Hi everyone. Good evening. Good evening. Great to see you all of you. Yes. Hi Go. Alok. We good meeting, sir. Hi Ninad. Hi Nilofer. Yaswanti. Hi Purnima. Ruhi. Good Nilofer, evening, you sir. are wearing spec or plain glass? Sorry, Plain glasses. plain glass. Because first time I see you wearing Yes. glass. Okay. Your eyes are okay. Yes, sir. Okay, fine. Right. So before I start my this lecture about slide transition, would like to address your queries, your questions related to Microsoft Excel, Word, or even PowerPoint. हाँ सच में 10 तो Anybody is हाँ having 10 any तो query, any question? सर मेरे पावर पॉइंट में फाइल आपने जो अटैच किया है ना पोर्टल में वो ओपन ही नहीं हो रहा है पावर पॉइंट में। हाँ हाँ, सबका हो गया फाइल। आज नहीं, कल रात को मैंने शेयर किया था आज के प्रेजेंटेशन के लिए। हाँ मेरा एक भी नहीं दिख रहा है सर, ओपन नहीं हो रहा है। ओके, तो पूर्णिमा, अगर जब भी ऐसा हो रहा है ना, एक भी नहीं दिख रहा है और बाकी सब लोग कर सकते हैं ना, तो आपको विकासी को एक बार कांटेक्ट कर लेना चाहिए। हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप नहीं देख पा रहे हो। एक तो बार दिखाओ सर, आपको डाउनलोड हो रहा है लेकिन ओपन नहीं होता है पावर अच्छा, पॉइंट। डाउनलोड हो रहा है लेकिन ओपन नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है? यस तो एक काम कीजिए, आज का फाइल आपने डाउनलोड किया है ना? किया है। ठीक है, तो आपका स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाओ, लेकिन एक मिनट आप होल्ड करो पहले। किसी का क्वेरी है तो वो क्वेरी में एड्रेस करने के बाद फिर आप शेयर करो, ठीक है? ओके सर। मैं आपको बोलता हूँ तब करना। ओके ओके, यशवंती, रूही, बरखा, निनाद, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? सर नीलोफर, मेरा आलोक। क्वेश्चन है लेकिन पिछली क्लास से है। हाँ 20 बोलिए, जून कोई बात नहीं, बोलिए। सर जो अपने टेबल के अंदर हमें टैक्स और टोटल करना बताया था ना वीडियो के द्वारा, और वैसे हाँ भी बताया था हाँ। सर। एक बार वो ठीक हो गया लेकिन सेकंड टाइम जब मैंने किया तो अलग आंसर था, और थर्ड और फोर्थ फिर वो सेम आ गया। ऐसा क्यों हुआ सर? सॉरी, एक मिनट, मेरा लाइट ब्लिंक हो रहा था, फिर से बोलिए जरा। सर आपने 20 जून वो सब को सुना, क्लास। वो सब सुना, लेकिन क्या बाद में मुझे हाँ, मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि मेरा लाइट ब्लिंक हो रहा था। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ, क्या नहीं हो रहा है एग्जैक्टली? पहली बार हुआ, सम हुआ, फिर क्या नहीं हुआ? सेल्स सेल्स टैक्स सर, सेल्स टैक्स में तो ये प्रॉब्लम आई जब मैंने उसको बैक करके आपने जो फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग किया तो फर्स्ट टाइम आंसर ठीक आया। हम्म। लेकिन सेकंड और थर्ड टाइम जब मैंने किया तो आंसर अलग आ रहा था, ओके, कौन जो सी कि मुझे फॉर्मूला? यशवंती, फील हुआ। 20 तारीख का, 20 जून का लेक्चर बोल रही ना आप? यस सर, जिसमें तो मैथ है टोटली आगे से पीछे तक। जिसमें क्या है टोटली? मैथ। हाँ, मैथ से। लेकिन क्योंकि एक महीने से ज्यादा टाइम हो तो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है कि उस लेक्चर में मैंने हाँ क्या हाँ हाँ सिखाया था आपको। कौन सी सर, फॉर्मूला मेन्यू हो? टेबल थी हमारी, मेन्यू ऑर्डर। टेबल थी और मेन्यू मेन्यू ऑर्डर। ऑर्डर। हाँ हाँ, लेकिन उसमें फॉर्मूला क्या थी यशवंती, 20 तारीख के क्लास में? फॉर्मूला था इज इक्वल ब्रैकेट ओपन बिफोर मल्टीप्लाई का साइन C4 ब्रैकेट क्लोज E2 अच्छा, हाँ हाँ, ओके, आफ्टर आई। देन एंटर। हाँ, मैं समझ गया। तो यशवंती, ये पूरा मैथ मैंने सिखाया था ये। इसमें क्या था ये हाँ हाँ लेक्चर के अंदर कि अ, जब हम एक्सेल को एरिथमेटिक ऑपरेशंस देते हैं हाँ तो उस टाइम पे ये एक्सेल क्या करता है, मैथ्स को फॉलो करता है। मैथ्स में एक प्रिंसिपल है बॉड मास करके। यस सर। आप चाहे तो इसको लिख लो, कैपिटल कैपिटल में लिखो, BODMAS। B फॉर बॉम्बे, O फॉर ऑरेंज, D फॉर दिल्ली, M फॉर डी फॉर महाराष्ट्र, दिल्ली, A फॉर एम एप्पल, फॉर ए। M फॉर मयंक और महाराष्ट्र, A फॉर एप्पल, और S फॉर सूरत। तो बॉड मास ये लास्ट है, ठीक है? बताना सर, लास्ट। S फॉर सूरत। ओके। तो ये है P बॉड O मास। D M A S। परफेक्ट। अभी बी का मतलब होता है ब्रैकेट।
या ओके, ओ का मतलब होता है यस ऑफ। ऑफ हाँ, कभी कभी यहाँ पे ओ की जगह पे ई भी होता है, इसको बैड मार्क्स भी बोलते हैं। ओ की जगह पे ई भी हो सकता है। और या ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यस। और डी का मतलब होता है डिवीजन। हम्म एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यस ए से होता है एडिशन। सर और क्या एडिशन, ए डबल डी, एडिशन ओके 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 एडिशन एंड देन प्लस सब्ट्रैक्शन। एस का मतलब होता हम्म है सब्ट्रैक्शन। तो ओके मैथ्स, जैसे ये मैथ्स में रूल है ना, एक्सेल भी ये रूल को फॉलो करता है। जब आप हम्म कोई भी कुछ भी लिखते हो सेल के अंदर इक्वल टू करके, जैसे मैंने वहां पे, आप जैसे बोल रहे हो ना, बी हाँ बी हाँ थ्री सेल, तो बी थ्री सेल के अंदर कोई वैल्यू मैंने डली हुई है वहां पे। और जब आप हाँ ये बॉडमास रूल को अप्लाई करते हो, तो मैथ्स अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करके आपको आंसर देता है। ओके सर या इसको एक बार फिर से करो, और अगर हम्म नहीं हो रहा है तो कल आप स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाना, ठीक है? ओके सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ बोलो। सर जो हमारा फाइनली टोटल था लास्ट टेबल के बिल्कुल लास्ट में हाँ। सर मैंने उसमें फॉर्मूला डाला था इज इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन E4 सेमीकोलन E14 ब्रैकेट क्लोज हम्म। आफ्टर देन एंटर हाँ। तो सर इसके बाद आंसर नहीं आया इसके बाद वो ब्लैंक आ गया बिल्कुल हाँ, तो कुछ ना कुछ आपने गलती की होगी, तभी आंसर नहीं आएगा। जैसे आपने बोला वो सब सही तो लग रहा है मुझे। हाँ एक बार उसको फ्रेशली टाइप करके देखो। ओके सर ओके। या या और किसी को कोई क्वेरी एक्सेल के रिलेटेड या पावर पॉइंट रिलेटेड, वर्ड के रिलेटेड? सर नो ठीक एक है। क्वेश्चन था हाँ बोलो यशवंती। पावर पॉइंट से रिलेटेड है सर जो आप हमें फाइल डाउनलोड करने के लिए देते हो हाँ। सर अभी के लिए तो आप हमें प्रोवाइड कर रहे हो हम्म। इजी है हम्म। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हमें अपनी साइड से कुछ अलग करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे या इस तरह की फाइल्स कैसे डाउनलोड करें ठीक है, गूगल गुड से या क्वेश्चन। कहीं और से गुड क्वेश्चन। तो पहले तो जो फाइल आप डाउनलोड करें वो आपके पास ही रहेगी, आपके कंप्यूटर में ही। हाँ ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि ये फाइल किस काम के, किस लिए काम में आएगी, हाँ क्योंकि आपने लेक्चर्स अटेंड किए या वीडियो भी देख रखे हैं। ठीक है। यस सर और अगर ये कोर्स कंप्लीट होता है ना, तो ये कोर्स के सारे वीडियोस रहने वाले, वो कोई डिलीट करने वाला नहीं है, सब रहेंगे वीडियोस। और अगर आप ये कोर्स का नाम लिखेंगे अपने पोर्टल में जाकर, तो जितने भी सेशंस मैंने लिए हैं वो सारे सेशंस का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। और रही बात दूसरी, जब आपको चाहिए कि गूगल से आपको डाउनलोड करना है, तो हम्म आप गूगल में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एडिशन यानी कि सम फॉर्मूला की प्रैक्टिस करनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, हम्म तो आप गूगल में लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ सम फॉर्मूला, तो गूगल आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे देगा, बहुत सारे एक्सेल के फाइल दे देगा। और फिर आप उसमें से कोई भी डेटा डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके सर ठीक है, आप कर सकते हो ऐसे भी। राइट। थैंक ओके, यू थैंक यू सर यशवंत। अ- अभी अभी जो आपने बोला है सर, हाँ। मतलब ये सर आप कभी भी लॉग इन करके देख सकते हैं वीडियो सब जो हाँ, पोर्टल पे कोर्स आप खत्म कभी भी होने लॉग जाने इन के करके बाद देख भी। सकते। यस यस परमेश्वर, 100%। मतलब ये सर वीडियो कभी भी डिलीट नहीं होंगे। नहीं, नहीं होगा। थैंक यू सर। ओके पूर्णिमा, अब आप अपना स्क्रीन शेयर करो। यस सर करती हूँ। ये आज की फाइल है सर। ओके। हाँ सही है, पावर पॉइंट। ओके, अभी इसको रोका, एक मिनट मुझे पढ़ने दो क्या लिखा है। ये लिखता है कि पावर पॉइंट फाउंड ए प्रॉब्लम विद कंटेंट इन दिस फाइल। PowerPoint can attempt to repair the presentation. If you trust the source of this presentation, click repair.
तो ये क्या कर रहा है, एक अननोन फाइल इसको मिला है, ठीक है। इसका जो फायरवॉल है ना, वो फायरवॉल से ये मैसेज आ रहा है। आपके कंप्यूटर में जो सिक्योरिटी सिस्टम है ना, वो आपको ये मैसेज दे रही है, ठीक है। अभी क्या करना है, कुछ ये फाइल के अंदर ट्रबल है, तो वो बोलता है कि रिपेयर करके ये ओपन कर सकते हैं। तो आपको अभी क्या करना है, क्लिक रिपेयर, रिपेयर के ऊपर क्लिक करो। ओके, अभी एक मिनट रुक जाइए। सॉरी, पावर पॉइंट कैन नॉट रीड दिस पीपीटी। अब ओके कर दो। अब आप यहाँ पे, ये आपका पावर पॉइंट ओपन हुआ है ना बैकग्राउंड में, हाँ, साइड में। साइड में ना, तो उसको फ्रंट में लाओ ना पावर पॉइंट को। और आपका ये माइक्रोसॉफ्ट 365 है? 365 नहीं सर, 13। माइक्रोसॉफ्ट 13 है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए ऐसी। ओके, अब ये यहाँ पे ये क्या बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, आपने क्लिक कर दिया, कोई बात नहीं। अभी ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन, इसको मैक्सिमाइज कीजिए। ओके, अब फाइल में जाके ओपन में जाइए। ओपन में। ओपन में जाकर आपका ये फाइल जो डाउनलोड हो ना, वो डाउनलोड करके फोल्डर में हुआ है, तो गो टू द कंप्यूटर्स। ओके, और यहाँ पे एक फोल्डर हमें चाहिए जहाँ पे ये फाइल डाउनलोड होके गई है। तो यहाँ पे लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो ब्राउज कीजिए। ओके, ब्राउज आ गया। अभी हमें डाउनलोड करके फोल्डर चाहिए। हाँ, ये रहा डाउनलोड फोल्डर, इस तरफ राइट हैंड साइड पे डाउनलोड फोल्डर सेकंड है, सी के बाद डी, राइट हैंड साइड पे। ये रहा ना, नीचे ही है ना, कस्टम ऑफिस के नीचे डाउनलोड्स करके फोल्डर है। कहाँ पे सर? ये रहा, ऊपर से आप पढ़ते, येलो येलो सिंबल है उसके आगे। हाँ, ये सर। यस। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई फाइल नहीं है। ये नीचे जो ऑल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस लिखा है ना, यस। उसके बाजू में एक एरो है, वहां पे क्लिक करो। और पावर पॉइंट प्रेजेंट। एक मिनट, हाँ, उसके नीचे प्रेजेंटेशन एंड शो लिखा है ना, उसके ऊपर क्लिक करो। अच्छा, नहीं आ रहा है, तो फिर से एक वो एरो पे क्लिक करके ऑल फाइल्स करो, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, ऑल फाइल्स। नहीं तो फाइल यहाँ पे है ही नहीं, डाउनलोड में नहीं दिखाई दे रही है। हम्म। तो ये कहाँ पे हुई है, डॉक्यूमेंट के अंदर हुई है या डाउनलोड में हुई है? डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करो जरा एक बार। अच्छा, ये क्या आया? आया, तो ये डाउनलोड पे क्लिक ये किया। डाउनलोड में आया, तो अभी क्यों नहीं दिखाई दिया डाउनलोड के अंदर ही? अब यहाँ पे डबल ओपन। क्लिक, हाँ, क्लिक कर ओपन करो इसको क्लिक करके। यही हो रहा है सर। हाँ, लेकिन ये आज ही हो रहा है कि हर बार ऐसा हो रहा है? सारे सारे फाइल को ऐसा ही हो रहा है सर। हम्म। ओके, एक्सेल में भी ऐसा ही हो रहा था? नहीं, एक्सेल में ओपन हो रहा है पूरा। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, इसको अभी स्टॉप शेयर करो। अच्छा, किसी से पॉसिबल है ये फाइल, जो पावर पॉइंट का फाइल है, उसको अपने माइक्रोसॉफ्ट, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रखने का पॉसिबल है किसी से? आप रख सकते हो? आलोक, आलोक के डैड कर हाँ, सकेंगे। तो जरा एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रखो ना। हाँ। और पूर्णिमा, आप अपने कंप्यूटर से व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर सकती हो ना?
यस सर, कर सकते हैं। ओके, तो आप अभी व्हाट्सएप ओपन करके अपना ग्रुप ओपन कीजिए। हम्म, और किया है सर। ओके, अभी देखते रहिए ग्रुप में आलोक के फादर फाइल रख रहे हैं यहाँ पे ग्रुप में। हाँ पूर्णिमा, फाइल रखा है अपने ग्रुप में आ गए, तो यहाँ से आप डाउनलोड करो अपने कंप्यूटर में एंड फिर उसको ओपन करके देखो। ओके, ओपन करें। वैसा ही आ रहा है सर। अच्छा, वैसा ही आ रहा है। हम्म, एक सेकंड। बाकी किसी ने ट्राई किया ये फाइल ओपन करने के लिए? जी सर, हम हो रही है ओपन हमारे इसमें। हो रही है। मुझे भी सेम मैसेज आया, क्योंकि मैं भी बैकग्राउंड में मैंने सोचा मुझे भी एक बार ओपन करके देखने दो, क्योंकि मैंने मैंने हमने तो डाउनलोड open करके किया है। हाँ, सॉरी। हमने तो ओपन किया है और अभी हाँ मेरा भी ओपन हो गया। हाँ हो गया। हाँ, मुझे मैसेज आया ऐसा, लेकिन ओपन तो कर लिया इसने। पूर्णिमा, आपको एक बार है ना, अगर ये फाइल ओपन नहीं हो रहा है, हम्म, इसके अलावा बाकी के सारे फाइल ओपन हो रहे थे बराबर ना? हाँ बाकी के एक्सेल के पूरे हुए सर। और वाह, पावर पॉइंट के? पावर पॉइंट के ही नहीं हो रहे। तो इसका मतलब एक बार एक काम करना, हो सकता है हम्म, पावर पॉइंट जरूरत पड़े तो इसको वापस इंस्टॉल करो डिलीट करके। ओके सर। पावर पॉइंट को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और दूसरा एक तरीका मैं आपको अभी बताता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए पूर्णिमा। ये हाँ, फाइल आपके कंप्यूटर में है, ठीक है? यस। अभी आप इसको गूगल स्लाइड से ओपन करना पाएगा? गूगल स्लाइड से? हाँ पाएगा ओपन करना? नो सर। तो मैं आपको बताता हूँ वैसे आप करो। ओके। ये फाइल आपके कंप्यूटर में तो है ही, ठीक है? हम्म, तो आप अभी गूगल ओपन करो, क्रोम में जाके। आप स्क्रीन ऐसे है तो शेयर करो मेरे साथ। यस सर। अच्छा, बाकी सबके लिए भी ये काम में आएगा, अगर कुछ एरर आती है इस तरह से, तो हम और क्या क्या तरीके हैं जिससे फाइल ओपन कर सकते हैं, हम इससे एक बार ट्राई करते हैं। अभी आप यहाँ पे सबसे राइट हैंड साइड पे वो जो डॉट्स है ना स्क्वायर में, उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके स्लाइड्स फाइंड कर लो, गूगल स्लाइड्स। हाँ ये रहा, इसको क्लिक करो। ओके, अब हमारा आपका जो ये प्रेजेंटेशन ओपन करना है वो कहाँ पे आपके कंप्यूटर के अंदर है?
तो कंप्यूटर से ओपन करना है तो उसके लिए आपको कहाँ से एक्सेस मिलेगा? ये जो ऊपर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वहां पे क्लिक करो। यही ना सर? हाँ, हम्म, अब यहाँ से आप यहाँ पे कोई ऑप्शन, मैं एक्चुअली भूल गया कि यहाँ से अगर हमें ड्राइव कंप्यूटर में से ओपन करना है तो कहाँ से करें? उसको एस्केप करके निकाल दो ये मेन्यू। हाँ, ये वाला जो है ना, ओन बाय एनीवन, उसके बाजू में एरो है, उसको क्लिक करो। नहीं, वो एक फोल्डर का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करके देखो। ये हाँ, सर? हाँ, यस। अभी माई ड्राइव में, अच्छा सॉरी, आपका कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में कौन? क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? रेसिपी बनाने गाने को लोग करने का कर दिया ये एम्प्टी दिखाई दे रहा है, एक सेकंड। माई ड्राइव में जाके वापस एक बार देखो तो। नहीं हो रहा है सर। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, क्योंकि आपका कंप्यूटर का जो ड्राइव है ना, अगर वो उसको एक्सेस करेगा ना ये गूगल ड्राइव, तो आप फाइल को ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसको बंद कर दो। अपलोड वाला ना, 1 मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, अपलोड लिखा है ना, उसको क्लिक करो तो, और अभी ब्राउज पे क्लिक करो। यस, अब यहाँ से डाउनलोड्स पे जाइए और ये इसको क्लिक करके ओपन कर दो। हाँ, एक सेकंड, ये लोड हो रहा है। सारे आपके पावर, ये प्रेजेंटेशन आपका ओपन हो गया। नहीं, लर्न मोर पे नहीं, गॉट इट। अब यहाँ पे एक और काम करो। अ, 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 इसको फाइल में जाइए, यहाँ से गो टू द फाइल और डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड, और डाउनलोड से बाजू में आइए और आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्लिक कीजिए। होल्ड कीजिए। हाँ, अब ये फाइल जो है ना आपके कंप्यूटर में 1 करके सेव हो गया, पावर पॉइंट ट्रांजिशन प्रैक्टिस 1 करके आ गया। ओके सर। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको बंद कर दो, गूगल को। यस। अब वो फाइल 1 करके जो आया ना, वो हम्म, वो कहाँ पे आया, डाउनलोड्स के अंदर है क्या, देखो। यस, अब इसको ओपन करो। हाँ, दैट मीन्स आपको पावर पॉइंट एक बार फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ओके। स्लाइड स्लाइड में ओपन हो रहा है, कन्वर्ट भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं चल रहा है। ओके, ठीक है, अभी आप स्टॉप कर दो शेयरिंग। ओके सर। तो अभी आज के मतलब अगर ये प्रॉब्लम जब तक आपका सॉल्व नहीं होता है, तो आप इस तरह से गूगल गूगल स्लाइड्सो का यूज करके कर सकते हो काम। ओके, तो लेकिन सर मोर, मैंने दूसरे प्रेजेंटेशन फाइल बनाई है, वो नहीं हाँ, ओपन हुआ तो? समझा नहीं मैं। प्रैक्टिस के लिए दूसरे पीपीटी बनाए मैंने, वो दिखा सकती हूँ? हाँ, आप दिखा सकते हो, अभी रेडी है आपके? हाँ, यस। ओके, ठीक है, दिखाइए। अच्छा, ये आपके आपके कंप्यूटर में आपका पावर पॉइंट का यूज करके आपने बनाया? यस सर। ओके, गुड, राइट।
तो आज ये जो आपने इफेक्ट यहाँ पे यूज किया ना, ट्रांजिशन, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक यही है, स्लाइड ट्रांजिशन। ओके सर। अभी ये ट्रांजिशन आपने अप्लाई तो किया है, लेकिन ये बहुत स्लो आ रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ इंटरनेट की स्पीड कम है, शायद इसकी वजह से हो सकता है। ओ यस। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने ट्रांजिशन का टाइम जो है ना वो ज्यादा रखा होगा। ओके 2 दो स्लाइड सेकंड। 2 सेकंड रखा है, यस। तब तो जल्दी हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है इसका मतलब शायद इंटरनेट स्लो है, हो सकता है सर, बारिश या की हो वजह से। सकता है। या ओके, गुड, वेल डन। थैंक यू सर। राइट। सो आज का हमारा टॉपिक स्लाइड ट्रांजिशन है। स्लाइड ट्रांजिशन की जरूरत कब पड़ती है कि जब आप 2 स्लाइड दिखा रहे हो और सामने वाला जिसको प्रेजेंटेशन आप दिखा रहे हो उसको इमीडिएटली एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड नहीं देखना है। इमीडिएटली मतलब एक खत्म हुआ और फटाफट दूसरा आया, फिर तीसरा स्लाइड, फिर चौथा स्लाइड, तो किसी को ऐसा लगेगा कि जैसे उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रहा है स्लाइड का। अगर वैसा नहीं करना है और उसको थोड़ा सा कुछ सेकंड का एक चेंज देखना है, उसको थोड़ा सा अलग चाहिए, उसको एक अलग फ्लेवर देना है 2 स्लाइड के बीच में। सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ट्रांजिशन। तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में ट्रांजिट होना है, तो वो ट्रांजिट करने के लिए अलग अलग इफेक्ट है। अगर वो इफेक्ट हम डालना सीख लेते हैं तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम पॉलिश्ड प्रेजेंटेशन लगेगा और प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल लुक भी मिलेगा। आप ट्रांजिशन हर स्लाइड के बीच में अलग अलग कर सकते हो, और आपको एक जैसा ट्रांजिशन चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। ओके। सो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो हम एक वीडियो से देखते हैं, फिर प्रैक्टिस करते Goodwill Community Foundation, creating opportunities for a better life. Have you ever seen a presentation that had special effects between each slide? If so, you've probably seen transitions in action. A transition can be as simple as fading from one slide to the next, or it can be a lot more flashy, like this animation of a bird. You can create all kinds of effects using the options on the Transitions tab. Start by selecting one of your slides, then click the arrow here to view all of your choices at once. Transitions are divided into 3 categories depending on the type of effect they use. The first category is subtle, followed by exciting, where you'll find more complex animations. And finally, there's dynamic content, which will affect only the content on your slides. This might include text and images, for example, but not necessarily the background. Generally speaking, we wouldn't recommend using too many transitions from the exciting category. Sure, they look a lot more interesting than the subtle or dynamic ones, but adding too many can make your presentation look unprofessional and, frankly, a little silly. Used in moderation, however, they can add a nice touch between important slides. Let's change this transition back to a subtle option. How about push? To play a transition again, all you have to do is click the preview command on the ribbon, or the tiny star that appears next to the slide. If you change your mind, you can easily remove the transition by going back to the menu and choosing None in the top left corner. I do like this transition, so I'm going to leave it applied. I would like to play with the timing though, and some of the other options over here on the right. For example, you can quickly customize the look of a transition by customizing its effects. Click the Effect Options command and choose the one you want from the menu.
These options will vary depending on how the transition works, but in this example we'll select from left, and now the slide appears from the left side instead of the bottom. The duration field lets you decide how long the transition will take. So if we change the length from 1 second to a half second, or 0.5 in this case, it'll cut the time in half and the transition will happen a lot faster. You can even add a sound to a transition using the drop-down menu here. Just click the one you want, and you'll hear what it sounds like the next time you play through your presentation. Again, we recommend a more subtle approach here. Adding a sound between every slide could easily become overwhelming or even annoying for your audience when presenting the slideshow. Like complicated transitions, sounds are really best used in moderation. I'd also like to show you the options under Advanced Slide. Here you can set your slides to advance automatically without having to click your mouse. This is primarily used for presentations that are going to be left unattended. For example, in the background at a special event or at a trade show booth or kiosk. To set the current slide to advance automatically, uncheck the box next to On Mouse Click, then check the box next to After. In the After field, type the amount of time you want the slide to be displayed. In this example, we'll set it to advance automatically after 1 minute and 15 seconds. At this point, you can select another slide and repeat the process until all of your slides have the transitions you want. Or you can use the Apply to All command if you want your presentation to be completely uniform. This will take all of the settings you see here, including the timings and the transition effects, and apply them to every slide in the presentation. Let's go back to the previous slide and see how this transition looks in full presentation view. Okay, great. I think I'll apply the same effect to some of my other slides later on. The best way to learn about transitions is just to practice, so try using some with your own presentations. ओके, सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करने का स्लाइड में। आप इसमें साउंड भी ऐड कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जब आप प्रेजेंटेशन करते हो तो थोड़ा उसका प्रोफेशनल लुक आता है। लेकिन जब आपने इसको सुना होगा, ये जो प्रेजेंटर था उसने एक चीज बताई कि आप हर स्लाइड में अलग अलग ट्रांजिशन मत करो। इससे क्या होगा, वो ज्यादा वो ओवर हो जाता है, हर स्लाइड में ट्रांजिशन अगर बदल लोगे, कभी स्लाइड में ऊपर से आ रहा है, कभी स्लाइड नीचे से आ रहा है, और कभी वो चेकर्ड बॉक्स आ रहे हैं। आप जितना हो सकता है उतना उसको प्रोफेशनल लुक दीजिए। मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजिशन मत लगे। शायद हो सकता है एक ट्रांजिशन ले लो और थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन उसको रखो, या एक दो ट्रांजिशन से ज्यादा मत लो। ये कैसा है पता है, जब आप कोई पिक्चर बनाते हो ना, और ब्लैक पेंसिल से पिक्चर बनाया, बाद में आप उसको कलर करते हो, ठीक है, तो अगर आपने बहुत ज्यादा कलर यूज किया तो वो पिक्चर का मजा चला जाता है। कुछ लिमिटेड कलर यूज करके अगर पिक्चर बनाते हो वो बहुत अच्छा दिखता है। ठीक उसी तरह से प्रोफेशनल लुक देना है और प्रेजेंटेशन को एकदम पॉलिश्ड बनाना है, तो मिनिमम ट्रांजिशन यूज कीजिए। ट्रांजिशन यूज करते समय पे आप साउंड भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कैमरा का क्लिक साउंड ऐड किया, ऐसे बहुत सारे साउंड है। फिर प्रेजेंटेशन को हम दो तरीके से ऑटोमेटिक कर सकते हैं, या तो आप कुछ टाइम दे दो, कुछ सेकंड के बाद अपने आप नेक्स्ट स्लाइड आएगी। और तीसरा तरीका है मैन्युअल ऑपरेट। आप स्लाइड्स को मैन्युअली कर सकते हो, मतलब जब आप क्लिक करोगे तब भी वो स्लाइड चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने डाउनलोड किया उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं अभी। ओके, ये प्रेजेंटेशन में टोटल 13 स्लाइड्स है। मैं पहले एक बार आपको स्लाइड शो करके दिखाता हूँ।
आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक काम करता हूँ, प्रेजेंटेशन को मिनिमाइज करता हूँ। अभी दिख रहा है आपको यस सर, कि यस ब्लैक, सर। कि स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है, वेरी नाइस, ओके। सो ये फर्स्ट स्लाइड, फिर ये सेकंड, थर्ड, यहाँ पे अभी कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है और मैं मैन्युअली कर रहा हूँ। अपने माउस से क्लिक कर रहा हूँ या तो कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ और ये स्लाइड्स चेंज हो रहे हैं। तो हम आपने देखा कि यहाँ पे अभी मैंने कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं डाला है। अब मैं ट्रांजिशन इफेक्ट डालने का आपको सिखा रहा हूँ। ओके, ट्रांजिशन इफेक्ट डालने के लिए मैं एक और काम करता हूँ। ये जो मेरा पूरा प्रेजेंटेशन है उसको मैं इस फॉर्म में ला रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके। ये सारे स्लाइड्स मुझे इस तरह से चाहिए। अब ये सबसे पहला स्लाइड है, ये टाइटल स्लाइड है। मैंने एनिमेशन पे ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मुझे ट्रांजिशन चाहिए। सो ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ये सारे जो है वो ट्रांजिशन है। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये इतने सारे ट्रांजिशंस के ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर मैं ये ट्रांजिशन लेता हूँ तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर कुछ ऐड हुआ है। एक आइकन ऐड हो गया स्टार का। यस, इट इज ए स्टार। अगर मैं स्टार के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे तुरंत इसका इफेक्ट नजर आ रहा है। अगर मैंने इसको लिया तो ये ट्रांजिशन कुछ इस तरह से इफेक्ट करेगा, ऐसे करेगा। अगर मैं ये लेता हूं तो ये चेकर्ड बॉक्स है, ये इस तरह से प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन इफेक्ट करेगा। फिर मैं ये वाला प्रेजेंटेशन लेता हूँ और यहाँ पर ये वाला, इधर इसको सिलेक्ट करके इस तरह से किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया। मैं हर प्रेजेंटेशन में अलग अलग, हर स्लाइड में सॉरी, अलग अलग ये इफेक्ट दे रहा हूँ, ट्रांजिशन इफेक्ट, आपको जस्ट एक डिस्प्ले करने के लिए कि वो कैसा दिखता है। स्ट्राइप एंड बार्स यूज कर रहा हूँ। फिर ये ओके, बस 3 स्लाइड है। 3 स्लाइड में ऐड करके फिर मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। और ये लास्ट स्लाइड है। ओके, डन। मैंने सब के सब स्लाइड में ट्रांजिशन इफेक्ट डाली है। अभी मैंने कोई साउंड नहीं डाला है। ठीक है, अब मैं शो करके दिखाता हूँ। सबको दिख रहा है प्रेजेंटेशन? हाँ, नहीं अभी सर। तो नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं दिख ब्लैंक रहा है है? सर। नहीं, हाँ, मैं ब्लैंक है। मिनिमाइज करता हूँ, स्टॉप शेयरिंग करके वापस करता हूँ। ओके, अब दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, ये फर्स्ट स्लाइड है, मैंने क्लिक किया। सॉरी, ये पहले फिर से कर। ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड का ट्रांजिशन आया, ये थर्ड स्लाइड पे, ये फोर्थ,
ओके, ये कंप्लीट। तो आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे मैंने अलग अलग ट्रांजिशन डाले हैं। आप चाहे तो अलग अलग रख सकते हो, आप चाहे तो कोई एक ही ट्रांजिशन इफेक्ट रख सकते हो। अगर आपको कोई एक ट्रांजिशन इफेक्ट रखने तो कंट्रोल ए करके सारे स्लाइड सिलेक्ट कर लो। मैंने कंट्रोल ए किया, सारे स्लाइड्स मैंने सिलेक्ट कर दिए हैं। और जो ज्यादातर मुझे पसंद आता है, मैं ये वाला एक सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने सबके अंदर एक ही इफेक्ट डाल दिए। अब ये सारे स्लाइड सिलेक्टेड है। ट्रांजिशन का मुझे साउंड देना है, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। एक है एप्लॉज ऑप्शन, जो क्लैप का आवाज करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, आवाज सुनाई दे रही सबको? यस हाँ सर। सर। सब, क्योंकि ये कंट्रोल ऐसे सारे सिलेक्टेड है ना, तो सब में एक ही साउंड आएगा। फिर मैं वापस कंट्रोल ए करके सारे स्लाइड सिलेक्ट करता हूँ, और ट्रांजिशन स्पीड में थोड़ा मेंटेन करता हूँ। अभी ये ट्रांजिशन बहुत फास्ट है, तो मैं मीडियम करता हूँ। ओके, सो ये ट्रांजिशन स्पीड मीडियम हो गई। एप्लॉज भी सब जगह पे हो गया। और एडवांस स्लाइड ऑन माउस क्लिक है। ऑलरेडी माउस क्लिक आपने देखा है, तो मैं ऑटोमेटिकली कर रहा हूँ यहाँ पे। और ऑटोमेटिकली आफ्टर 3 सेकेंड्स मैंने रखा है। एक सेकेंड, मैं फिर से कंट्रोल ए करता हूँ और अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैंने नहीं भी किया है ना सारे स्लाइड सिलेक्ट, अप्लाई टू ऑल सिलेक्ट करने से सारे स्लाइड में आ जाएगा। और आप देखो, अभी स्लाइड में चेंजेस देखना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे स्टार आ गया। स्टार इंडिकेट करता है यहाँ पे ट्रांजिशन है। और उसके बाद में टाइम आ गया, तो एवरी 3 सेकंड के बाद ये स्लाइड रन होगा अपने आप। ठीक है, अभी मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए मुझे स्टॉप करना है, और इसी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो में रख के एक सेकंड, मैंने शुरू कर दिया, तो अपने आप 3 सेकंड में वो चेंज होता रहता है। मुझे शेयर करके ही शायद करना पड़ेगा। ओके, अब मैं करता हूँ स्लाइड शो। आप लोगों को दिख रहा है? नहीं सर। हाँ सर। नहीं दिख रहा है? यस सर। नहीं, कोई यस बोल रहा है, कोई नो बोल रहा है, मतलब नहीं दिख रहा है सही में? हमको हाँ नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं मुझे सर। नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मेरे स्क्रीन पे वो येलो बॉर्डर आ जाता है ना, तो पता चलता है कि ये ब्लैंक दिख रहा होगा। मैं फिर से शेयर करता हूँ। ओके, अब दिखेगा। हाँ दिखता है अभी। यस सर। अब ये अपने आप आगे फॉरवर्ड होगा। मैंने कोई कीबोर्ड के और माउस को मैं टच नहीं कर रहा हूँ। नहीं हो रहा है मूव शायद, ये हो रहा है? नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा है, एक ही स्लाइड दिख रहा है ना। यस सर। ओके, तो इस तरह से आप ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हो, टाइम अपने आप डाल सकते हो। ये सारी चीजें आप
प्रेजेंटेशन बनने के बाद कर सकते हो। एक बार आपका कंटेंट रेडी होना चाहिए, फिर स्लाइड का थीम तैयार आपके पास होना चाहिए, फिर आप ट्रांजिशन ऐड करो। ओके, तो ये जो प्रेजेंटेशन उसका मेरे पास अभी चैलेंज अवेलेबल है, तो आपके मैं साथ में चैलेंज शेयर करता हूँ और आपको अभी प्रैक्टिस करनी है। ओके, ओके, सो पहला पॉइंट है, आपको प्रेजेंटेशन ओपन करना है। प्रेजेंटेशन ओपन करने के बाद आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन को फॉलो करो। हेलो सर। हाँ बोलिए निनाद। हाँ, मैं उसका फोटो निकाल के ले रहा हूँ। हाँ, फोटो निकाल लो। हाँ, और उसके बाद प्रैक्टिस करता हूँ। ओके,
सर अपने वो कुछ फाइल लिए क्या डालने के लिए? जन्नत क्या? फाइल, कुछ फाइल अपने स्टूडेंट पोर्टल पर डाली क्या ये प्रेजेंटेशन के लिए? यस निनाद, मैंने ये प्रेजेंटेशन के लिए एक फाइल डाउनलोड करने के लिए पोर्टल पे रखा है। तो ओके। वो, और अभी अभी जो हाँ मैंने फाइल दिखा है ना, वही फाइल आपको डाउनलोड करनी है। हाँ और ये जो चैलेंज है ना, वो प्रैक्टिस करनी है उस प्रेजेंटेशन हाँ। पे। अच्छा, तो वो भी अभी मैं डाउनलोड करता हूँ, रुको। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2-3 मिनट बाकी है, और किसी को अगर प्रैक्टिस करना बाकी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए चैलेंज का, और इसको कल क्लास में आने से पहले कंप्लीट कर लो। हाँ सर। सर मैं एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन टाइम बहुत कम है यशवंती, बाकी लोगों को अभी काम करने तो। आपने ये वाला प्रैक्टिस किया ना, हाँ तो कल 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 जब स्टार्टिंग में है ना, आप शेयर करके मुझे दिखाओ। ओके सर। क्योंकि अभी मैं बंद करूंगा ना, तो बाकी लोग जो कर रहे हैं ना, उनका वो डिस्टर्ब होंगे। ओके सर। ओके एवरीवन, लास्ट 1 मिनट। हेलो सर। या हेलो। हाँ सर, इसमें कर्टन का भी एक था, वो ट्राई करके देखा, वो भी आया सर इसमें कर्टन का। हाँ, वो कर्टेन वाला तो बहुत अच्छा दिखता होगा। हाँ हाँ, वो बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। ठीक है, कल कल आप शेयर कीजिए। ओके सर। राइट। ओके एवरीवन, मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पे शेयरिंग। और कल के क्लासरूम में बहुत आई थिंक मजा आएगा, ट्रांजिशन इफेक्ट और साउंड के साथ। हो सकता है तो आप अप्रोप्रिएट साउंड भी रखो। ठीक है, ओके, बाय, सी यू टुमारो। गुड नाइट सर। बाय सर। बाय।